अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ये चिपकाऊं? तेरे वॉल पे चिपकाऊं? चिपका ना। चिपका। हाँ, आंटी क्या बोलेगी? इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। अब चिपकेगा नहीं, आसान से जाएगा, रंग नहीं जाएगा। साफ हो गया। वॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा फेस? नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस फोड़ू का तोड़ है हमारे पास। ये जोड़ू जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। क्या आप अपने चेहरे पर कील व दाग धब्ब व झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। फ्रूटी है ज्यादा, चॉकलेटी कुकीज पे दिल फिसला। वाडीलाल के डिलिशियस फ्लेवर्स मजेदार बनाए समर्स। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद, वोटेड एज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड आइसक्रीम ब्रांड। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हमें रामगंज मंडी और उसके आसपास के इलाकों में। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं सिलसिले को और देखते हैं कि यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों के और कौन कौन से वो ख्वाब हैं जो अधूरे रह गए हैं। चेचट गांव से निकले तो रामगंज मंडी के दूसरे गांव खाराबाद में पहुंचे। यहां पहुंचकर देखा कि यहां के हालात बेहद खराब हैं। हर तरफ गंदगी फैली है, न तो साफ सफाई के बेहतर इंतजाम है और न ही पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था है। सीसी रोड भी आधा अधूरा बनाया गया है, जिसके चलते आए दिन यहाँ पानी भरा रहता है। ये रोड बना जो अधूरा ही बना, और है जो हमारे रसोई बाड़ा है जो मुस्लिम समाज का है, उसको इन्होंने छोड़ दिया और मनमानी करते हैं। मतलब तो समाज को भी नुकसान। अब कहाँ से हम है जो पैसा करेंगे, किस तरह से हम इसको है जो पूरा करेंगे। ये तो पंचायत को चाहिए था। हमारे साथ भेदभाव करते हैं, मतलब हर समय है जो भेदभाव की है जो भावना रखते हैं, तो कैसे काम चलेगा। यहाँ खैराबाद में इतने मतलब मुसलमानों का मकान है, आधा से ज्यादा संख्या मतलब मुसलमानों की है, लेकिन यहाँ पे सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पे काम की इतनी परेशानी, ना तो यहाँ रोड है, ना सीसी रोड है, ना कोई खुरंजे बने हुए हैं, और लाइट के तार तो इतने मतलब नीचे है कि अपन हाथ से पकड़ लो और मान लो कभी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है इसके अंदर। और ये जो सीसी रोड जो सरपंच ने बनवाया है, ये हमारे मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। ये रोड यहाँ
जो हमारा सामुदायिक भवन बना हुआ है, यहाँ से रोड वहाँ आगे तक जाना था, लेकिन उन्होंने उल्टा उधर से लेकर वहीं तक छोड़ दिया और हमारे यहाँ तक अधूरा रह गया है। तो ये इतना भेदभाव कर रहे हैं, मुसलमानों के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, सरकार इस पे भी कोई ध्यान नहीं दे रही है और बहुत सी ऐसी बहुत परेशानी है जिसमें मुसलमानों को कहीं से कहाँ तक कोई समस्या नहीं हो पा रही है। यहाँ के लोग गांव में लगे बिजली के इन ट्रांसफार्मर से भी खासे परेशान हैं। कम ऊंचाई में लगे ट्रांसफार्मर से लोगों में दहशत का माहौल बना रहता है। करंट लगने से अभी तक कई मवेशियों की जान भी जा चुकी है। ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं, वो भी इतने नीचे लगे हुए हैं और ना तो कोई उनको मतलब कोई लॉक वाला सिस्टम है, ये तार ऐसे लटके रहते हैं, कोई भी बच्चा कोई पकड़ सकता है। 2-3 बार यहाँ पे गाय भी चिपक गई है, उस पर एक बार आदमी भी चिपक गया। इसकी हमने RACB के अंदर भी शिकायत करी है, लेकिन कोई देखने वाले नहीं है इस समस्या का हल करने के लिए। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो मुस्लिम आबादी वाली एक और बस्ती में पहुँचे और वहाँ के हालात देखे तो लगा जैसे यहाँ के लोग नरकीय जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं। हर तरफ गंदगी और मुफलिसी भरे नजारे, गरीबी और लाचारी के चलते लोग गंदे नाले के पास रहने को मजबूर हैं। गंदगी के चलते कई परिवार बीमारियों की चपेट में आ चुके हैं। बरसात के दिनों में बस्ती के लगभग हर घर में पानी भर जाता है, जिसके चलते इनका जीना और भी मुहाल हो गया है। हाँ, कई दफे एसडीएम साहब भी आ गए थे, एसडीएम साहब भी देख गए निरीक्षण। जब खाल आया नहीं बहुत भारी, तब एसडीएम साहब भी देख गए, निरीक्षण कर गए। बाकी उसके बाद कुछ भी नहीं होता, कोई सुनाई नहीं होती है। यहाँ के ग्राम पंचायत के किसी अधिकारी को बता दो, सरपंच को बता दो, कोई सुनाई नहीं। ज्यादातर परिवारों के पास BPL कार्ड नहीं है, जिसके चलते ये लोग मुफ्त इलाज की सुविधा का सही ढंग से फायदा भी नहीं उठा पा रहे हैं। आधार कार्ड बना हुआ नहीं है, यहाँ पे एक बार बने थे, उसके बाद से बहुत सारों को यहाँ पे आधार कार्ड बने हुए नहीं है। आधे मोड़क के जो है ये देख लो, मतलब आधार कार्ड बने हुए नहीं है। अगर वह जाते हैं ब्राह्मगंज मंडी बनवाने के लिए तो दिन भर लाइन में खड़ा रहना पड़ता है आदमी को, दिन भर खुटती थी, उसके बाद भी नहीं बनता है। एक दिन तो वहाँ एंट्री कराएगा, फिर जाओ 4 रोज बाद तब आधार कार्ड बनता। यहाँ पे गाँव में पूछ लो आप किस किस के आधार कार्ड है, मुश्किल से 50% के भी नहीं होंगे। हमारा कुछ भी मतलब ना तो औलाद है ना हमारा कोई खिलाने वाला है। ये देवर जेठ है, तब इनके घर का ही भोजा वही पूरा है। अब किससे गए हुए दुख मुसीबत का। अब हमारा इतनी सी की दुकान है, इसमें मैं मजदूरी करती हूँ और आदमी का इलाज कराती हूँ कि मैं पेट भर के खाती हूँ। मेरी भी दुख मुसीबत सब कुछ है। ऐसे हमारा इलाज कुछ भी नहीं है, ना BPL है, ना हमारा राशन कुछ भी नहीं बना रखा। और जाते हैं तो सब नट जाते हैं कि किसान का कुछ भी नहीं होगा। गरीबी का आलम ये है कि बच्चों को पढ़ाना तो दूर, अपने इलाज तक के पैसे भी ये लोग नहीं जुटा पाते। जागरूकता की कमी और जानकारी के अभाव के चलते गांव की कई विधवाएं विधवा पेंशन का फायदा भी नहीं उठा पा रही हैं। हैरत की बात ये है कि चुनाव के वक्त इन लोगों के आसपास मंडराने वाले ज्यादातर नेता बुरे हालात में कभी इनके पास नजर नहीं आते। लड़का का बीमारी में इंतकाल हो गया और दूसरा लड़का बैठे बैठे का इंतकाल हो गया था, बड़े का। 2 तो जवान चले गए। आदमी को 40 साल से ऊपर हो गई। ना विधवा पेंशन बहुओं की बनी, ना हमारी बनी, ना गरीबा का, ना चयनित का, कुछ भी नहीं बनाया। जावे और ये लगे देने के सिविल जावे लिखाया हुए और रख ले पटक दे। अभी भी पटक के आए, लिखा के आए, कुछ भी नहीं है। वोट तो दिया ना, हमारे गरीब रेखा का भी नहीं है। गरीब रेखा का हमारे का भी राशन नहीं बना रखा इन्होंने। गए हमें ललकारते जावे, हम भगा दे। राशन कार्ड है मेरे पास, गरीब रेखा का तो नाम आम नहीं हमारे उसमें, ना हमारे गाँव आवे न कुछ भी ना आवे हमारे। तो ये हालत हो रही मेरी, तो बहुत मुसीबत से काम कर रही है। मेरे आदमी खिला रही वोट दो ताकि आदि नल लगवाऊंगा, खुरंजा बनवाऊंगा, ताकि चेंज का परमिट बनवाऊंगा। भैया माँ का ये गाँव लेट में लज्जी को भी राशन नहीं बनवाया। माँ कहीं भी नहीं करे, 20 साल हो गए। अरे मैं 10 किलो गाँव भी नहीं था राशन। गवर्नमेंट ने अच्छी योजनाएं निकाली है, लेकिन क्या है कि जैसे सपोज गांव सेक्टर में अगर देखा जाए वहाँ के लोगों को, तो गांव का जो मुखिया है जिसको अपन सरपंच बोलते हैं, तो सरपंच को ये चाहिए कि उसके जो वार्ड के अंदर जितने भी गांव पड़ रहे हैं वहाँ जाके कम से कम अल्पसंख्यक लोगों को जागरूक करे, उनको बताए कि वहाँ का जो सचिव है पंचायत का
वो जाके कम से कम एक मैसेज छोड़ दे, एक एक वार्ड में जाके एक कम से कम ज्यादा नहीं तो एक पोस्टर चिपका दे कि अल्पसंख्यक समाज के लिए ये फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है। तो उससे क्या है कि हर आदमी पढ़ेगा और उसको जागरूक होगा और उससे जुड़ने की कोशिश करेगा। गांव में एक भी दीनी मदरसा नहीं है, जिसके चलते माँ बाप अपने बच्चों को उर्दू और अरबी पढ़ाने के लिए दूसरे गांव में भेजते हैं। कई बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़कर किसी काम धंधे में लग जाते हैं। रोजगार सबसे बड़ी तो रोजगार की समस्या है। रोजगार के व्यवस्थित साधन नहीं अपने पास यहाँ पे। जो भी है, जो मजदूर तबका है, सारे के सारे मजदूरी करके अपना काम चलाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लगे हैं एजुकेशन पे। पहले तो इतना ध्यान नहीं था लोगों का, पर अब जुड़ने लगे हैं एजुकेशन। गांव में एक महिला से मुलाकात हुई। बच्चों को उर्दू और अरबी पढ़ाने वाली ये महिला विधवा है। सरकार से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही है। बच्चों को इस्लाम हासिल होता है, बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उर्दू में भी अब जवान बच्चे भी आती है उर्दू पढ़ने के लिए, उनको पढ़ाती हूँ। मैं पढ़ गई तो आज इन बच्चों को तालीम दे रही हूँ, तो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ पढ़ाने की। और ये बच्चे पढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हार थक कर इस महिला ने गांव के बच्चों को शिक्षित करने की ठानी। इनकी कोशिश से न सिर्फ कई लड़के लड़कियां तालीम हासिल कर रहे हैं, बल्कि इससे इनको अपना घर चलाने में भी थोड़ी मदद मिल जाती है। पढ़ाना चालू कर दिया बच्चों को तो घर गृहस्थी में तो करना पड़ता है नहीं सब कुछ। बाहर की मजदूरी नहीं होती है तो फिर बच्चों को पढ़ाती, इसमें गुजारा करती। मेहनत मजदूरी तो मेरे से होती ही नहीं है, तबीयत खराब रहती है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हम हैं रामगंज मंडी और उसके आसपास के इलाकों में, दिखा रहे हैं यहाँ के मुसलमानों के हालात। यहाँ पर एक और ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जैसे हाजिर होंगे तो आपको एक ऐसे परिवार में लिए चलेंगे जहाँ पर बेटियों की तालीम पर भी बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। एक ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। Where clouds come down to greet you, a home where sky is the limit. UDB Skyway First Luxury Apartments, where you wake up with the first touch of sunlight. Experience the high living with efficient space management. UDB Skyway First. Feel high, live high in the sky. Coming soon, UDB Skyway 2nd and UDB Skyway 3rd. अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का,
आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉप रोड और जौहरी बाजार, जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसे? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताज़ा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हमें रामगंज मंडी और उसके आसपास के इलाकों में। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं सिलसिले को और देखते हैं कि यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों के और कौन कौन से वो ख्वाब हैं जो अधूरे रह गए हैं। रामगंज मंडी और आसपास के इलाकों में रहने वाले मुसलमानों की माने तो जागरूकता और शिक्षा की कमी के चलते वो आज खस्ताहाली का शिकार हो रहे हैं। कई लोगों की शिकायत है कि भेदभाव के चलते इन लोगों को नुकसान हुआ है। कारोबार और आर्थिक हालात भी ज्यादा बेहतर नहीं हैं। लिहाजा तरक्की से जुड़े काम और बच्चों की पढ़ाई पर भी ये लोग ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाते। कई लोग समाज की बदहाली के लिए सरकार और नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि इन सबको ये भी सोचना पड़ेगा कि अपने बिगड़ते हालात के लिए ये खुद कितने जिम्मेदार हैं। सरकार जो भी योजना बनाती है तो वो योजनाओं की सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं होती है। उसका किस तरीके से वो योजना बने, उसका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और विशेष तौर से अल्पसंख्यकों में जो भी योजनाएं बनती है वो कागजों में तो सफल बताई जाती है, हकीकत में वो कोसों दूर रहती है। हकीकत में जो मॉनिटरिंग सरकार को करनी चाहिए वो मोहल्ले में आके सरकार के नुमाइंदे आके और उसके अच्छी तरीके से देख के कि भाई कहाँ क्या समस्या है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मदरसा है, वो मदरसे के अंदर आज भी परंपरागत तौर पे धार्मिक मान्यताओं के आधार के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उनका कब्जा है। वो उसको मॉडर्नाइज नहीं करना चाहते। वो जानते हैं कि अगर मॉडर्नाइज करेंगे तो शायद उनके हाथ से कुछ पकड़ निकल जाएगी। तो आज भी वो जैसे बच्चियों की एजुकेशन का सवाल है तो बच्चों की एजुकेशन के लिए आज भी उनके यहाँ बहुत सारे ऐसे नियम है, साहब आप इस तरह का करके यूनिफॉर्म करके आओगे, आप इस तरह से रहेंगे, उस तरह के रहेंगे। और एक दायरे के बाद, एक सीमा के बाद में फिर बच्चों को डिस्करेज करते हैं कि नहीं आगे की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है। जबकि मैं समझता हूं कि अगर बच्चियां नहीं पढ़ी तो ये कौम आगे बढ़ेगी भी नहीं, कि जिस कौम की मां जाई ले वो कौम आगे बढ़ नहीं सकती। माइनॉरिटी के जो लीडर आगे जाते हैं और जो एक ये मान लो कि वो मुसलमानों के ठेकेदार बन जाते हैं, वहां जाकर के बैठ जाते हैं, तो वो ठेकेदार अपना टाइम पास करते हैं 5 साल, वो फील्ड में निकल के उन गरीबों और मुसलमानों तक नहीं पहुंचते हैं, ना उनकी समस्या हल करते हैं, क्योंकि वो वहीं जयपुर में बैठ के अपना वो कर रहे हैं, दिल्ली में बैठ के अपनी राजनीति चला रहे हैं। अब उन्हें क्या पता कि यहाँ क्या हो रहा है, तो ये समस्या आगे लेके जाएगा कौन? जिम्मेदार खुद मुसलमान ही है, किसी के कोई आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है, बोलता नहीं है। कमेटियां अब गठित हुई हैं कमेटी, इस वजह से मुस्लिम समाज पिछड़ रहा है। और आइए तमाम तरह की बदहाली और आर्थिक तंगी के बावजूद आज आपको एक ऐसे परिवार से मिलाते हैं जो न सिर्फ शिक्षा के महत्व को समझता है बल्कि लड़कियों की तालीम पर भी बड़ी शिद्दत से जोर दे रहा है।
पढ़ाई का मुझे बहुत शौक है और पापा भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं पढ़ाई में, तो और पढ़ाई मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गांव में स्कूल और मदरसा नहीं होने के बावजूद परिवार की बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं। परिवार की एक बेटी बीए कर रही है, दूसरी बेटी अभी 9वीं कक्षा में है। पढ़ाई के साथ खेलों में भी रुचि रखने वाली ये बच्ची स्कूल में कई अवार्ड्स जीत चुकी है। खेल कूद अच्छा लगता है और पढ़ाई भी अच्छी लगती है। ये मैं खेल में जीती हूँ, खो खो, कबड्डी, डांस और उर्दू में मैं लेती हूँ गजलें, इसमें जीती हूँ। पढ़ाई तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आज के दौर में तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ाई। और अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल पिछड़ जाएंगे। मुस्लिम में तो लड़कियों को आगे पढ़ने नहीं देते, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगी कि उनके माँ बाप को कहना चाहूंगी कि उनको लड़कियों को पढ़ाओ, क्योंकि लड़कियों के लिए पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ उनको पढ़ाई में वो अपने पैरों पर खड़े हो सकती है पढ़ाई करके, और आज लड़कों से कंधा मिलाकर चल सकती है, तो पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए। 12वीं तारीख रहमत का महीना गया, आमना के गोद में शाहे मदीना गया, सुबे कमदार जो लहरा रसूलुल्लाह का, ऐसा लगता है कि सावन का महीना गया। लड़कियां जानती हैं कि आर्थिक और सामाजिक तौर पर उनका समाज काफी पिछड़ा हुआ है, लिहाजा तमाम तरह की परेशानियों और आर्थिक तंगी के बावजूद भी ये लड़कियां तालीम के जरिए खुद को बदलने की जद्दोजहद में लगी हैं, ताकि समाज के सामने एक बेहतर नजीर पेश की जा सके। जाहिर अब समाज को तालीम पर, खासतौर से बेटियों की तालीम पर और ज्यादा तवज्जो देनी होगी। साथ ही सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए भी सजगता और जागरूकता से काम करना होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नए इश्यूज के साथ और कुछ नए शहरों के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। बजाज कूलर्स, एकदम सॉलिड कूलिंग। राजधानी में एक फौजी के खाते से चोर ने निकाले 40,000। पहले चुराया एटीएम कार्ड, फिर निकाली रकम। पुलिस को शक परिचित हो सकता है चोर। स्कूली छात्रा ने हॉस्टल वार्डन पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ द्वारा संचालित स्कूल का मामला। चरमरा सकती है चिकित्सा सेवाएं। 1 मई से 2 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार करेंगे डॉक्टर्स। सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप। आज दिखी जयपुर की जिंदा दिली। रक्तदान में शहर ने रचा इतिहास। 6000 लोगों ने दुर्लभ जी अस्पताल में किया रक्तदान। और एचआईवी पीड़ित बच्चों को मिला नया आशियाना। स्वयंसेवी संस्था रीज के दूसरे होम का शुभारंभ। लोकायुक्त जस्टिस एसएस कोठारी सहित गणमान्य लोग रहे मौजूद।
तो ये थी शहर की खास हलचलें। नमस्कार, इस वक्त आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। चलिए शुरू करते हैं तफसील से पिंक सिटी की खबरों को। आर्मी एरिया के क्वार्टर में रहने वाले सूबेदार गिरिजेश चतुर्वेदी के घर से किसी ने एटीएम कार्ड चोरी कर लिया। यही नहीं, कार्ड चुराने वाले ने इसके बाद सूबेदार के खाते से 40,000 रुपए भी निकाल लिए। रुपए निकालने के दौरान चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि आरोपी युवक हेलमेट पहनकर एटीएम कैबिन में घुसा और अंदर जाने के बाद एक कैमरे को मोड़कर नीचे रख दिया। ये घटना 9 अप्रैल की है। एटीएम चोरी करने के तुरंत बाद आरोपी ने आर्मी एरिया स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम जाकर पहले सूबेदार के खाते में बैलेंस चेक किया और उसके आधे घंटे बाद रेलवे स्टेशन स्थित एसबीबीजे के एटीएम से 2 बार में 40,000 रुपए निकाल लिए। धर्म शिक्षक के पद पर तैनात सूबेदार के एटीएम का पासवर्ड उसके कवर पर लिखा हुआ था। पुलिस को शक है कि यह करतूत किसी पहचान के आदमी की हो सकती है, क्योंकि आर्मी एरिया में आम लोगों का घुसना मुमकिन नहीं है और कदकाठी से आरोपी फौजी जैसा नजर आ रहा है। आर्मी एरिया के अंदर एक सूबेदार धर्म शिक्षक हैं, जिन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवाया कि उनका एटीएम चोरी हो गया 9 अप्रैल 2013 को। उसमें उनके एटीएम में पिन नंबर उसके लिफाफे के ऊपर लिखे हुए थे। कोई आदमी चुरा के ले गया और उसको यूज करके 40,000 रुपये उनके खाते से निकाल लिए। फुटेज आई है, उनकी अभी जांच कर रहे हैं और उसके आगे कार्रवाई करेंगे। इधर राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ द्वारा संचालित स्कूल में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। विद्यालय में ही काम करने वाली महिला कर्मी की नाबालिग पुत्री के साथ हॉस्टल वार्डन ने छेड़छाड़ की। नाहरगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी वार्डन प्रशांत वैष्णव को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित लड़की ने बताया कि आरोपी वार्डन ने दोस्ती करने के लिए दबाव बनाया और जब उसने मना किया तो छेड़छाड़ की। गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली अन्य छात्राओं का भी कहना है कि बॉयज हॉस्टल का वार्डन उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अनिल टाक ने बताया कि आरोपी वार्डन को गिरफ्तार कर लिया गया है और गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों से बात की जा रही है। तो काम करने वाली जो महिला थी, उसकी लड़की से दोस्ती करने का और रूडली व्यवहार करने का और प्रताड़ित करने का ये आरोप लगा करके उन्होंने एक सूचना दी, जिस पर पुलिस ने अनुसंधान करके और प्रशांत व्यास को, जो उम्र 35 साल का है, उसको हमने गिरफ्तार किया है। प्रदेश के 6,500 चिकित्सक 1 मई को कार्य बहिष्कार पर अडिग हैं। अपनी मांगों के संबंध में सरकार द्वारा कोई ठोस पहल न किए जाने से निराश होकर डॉक्टर्स ने 1 मई से इमरजेंसी को छोड़कर 2 घंटे अस्पतालों में वर्क सस्पेंड करने का फैसला किया है। आज जयपुर में डॉक्टर नेताओं की बैठक के बाद संगठन महामंत्री डॉक्टर अजय चौधरी ने कहा कि सरकार से हुए समझौते के 1.5 साल बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि इस दौरान डॉक्टर्स ने सरकार की निःशुल्क दवा और जांच योजना को लोकप्रिय बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। राज्य के चिकित्सक जो है वो आक्रोशित है, राज्य के चिकित्सक खफा है और राज्य के चिकित्सक आगे अपने आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं कि सरकार उसको आंदोलन में झोंक रही है। 15 दिन का वक्त दिया गया, उसके बावजूद कोई तरह का नीतिगत निर्णय नहीं हो रहा है। मंत्रिमंडलीय उप समिति जो इस कार्य के लिए गठित है, सरकार के नुमाइंदे जो इस कार्य के लिए मुकर्रर है, तय है, वो आए, संघ के साथ बैठे, राज्य के सेवारत चिकित्सकों का संघ है उसको वार्ता के लिए बुलाए और निराकरण करें। जितने अन्य विभागों के अफसर हैं, आरएएस ऑफिसर हैं, पुलिस वाले हैं, सबको बराबर फायदे दिए जा रहे हैं और जितने वो मांग रहे हैं उससे ज्यादा दिए जा रहे हैं। डॉक्टर्स क्योंकि संवेदनशील है, प्रजा के प्रति काम कर रहे हैं, इसलिए सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इधर जयपुर राइट्स ने आज रक्तदान का नया इतिहास रच दिया। जी हां, जैन सोशल ग्रुप जेम सिटी द्वारा संतोखबाद दुर्लभ जी अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर में करीब 6,000 लोगों ने रक्तदान कर मिसाल कायम की। प्रदेश भर के 1.5 दर्जन ब्लड बैंक्स के सहयोग से जमा हुए इस रक्त को लोगों की जिंदगी बचाने के लिए प्रदेश भर के अस्पतालों में भिजवाया जाएगा। रक्तदान स्थल पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था और युवाओं में इस दौरान ब्लड डोनेट करने की होड़ सी लगी रही। वहीं शिविर के आयोजकों द्वारा की गई व्यवस्थाओं की यहां आए हर आम और खास ने तारीफ की। राजधानी में हुए इस विशाल रक्तदान शिविर के आयोजकों से बात की हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने।
जयपुर के संतोखबा दुर्लभजी अस्पताल में रक्तदान करने वालों का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह से ही यहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग रक्तदान कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी बचाने का संकल्प